channel Reiki Flames, and I am here present with all the 3 pile of cards. जी हाँ दोस्तों, आज सेकेंड वीक है लव ऑरेकल रीडिंग की एंड मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेके एज यूजुअल. सो पाइल नंबर 1 में एक ग्रीन अवेंचुराइन के पिरामिड देख सकते हैं आप लोग. सेकंड पाइल के ऊपर एक रोज क्वार्ट्ज की हार्ट रखे हुए हैं. थर्ड पाइल के ऊपर एक क्लेयर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल रखी हुई है. सो टाइम फॉर द पॉज ऑफ वीडियो को पॉज कर लीजिए. काम डाउन योर माइंड, काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत कर लीजिए और टेक योर टाइम टू फील द रेजोनेंस. लाइक कौन से पाइल ऑफ कार्ड या कौन से क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ. Okay, the first card from pile number 1 is honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. This is your card. A very beautiful start. Okay, so honeymoon का मतलब हाँ, जो लोग न्यूली वेडेड हैं या फिर जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं शादी के लिए, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल से जस्टिफाइड सा एक कार्ड है हनीमून. वो लोग तो वेकेशन में जाने ही वाले हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जो लोगों की लव लाइफ साथ ही मतलब एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, चलते हैं एक दूसरे के साथ ही हर दिन रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक इंडिकेशन है कि उन लोगों के लिए भी आने वाले दिनों में कोई वो लोग वेकेशन ले सकते हैं, कोई हॉलीडे पे जा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करने का उन लोगों को मौका मिलेगा. Second card from pile number 1, retreat. It's time to disconnect from the world. Wow, what a card. So this is your card. It has a full resonance with the first card. पहले वाले कार्ड के साथ पूरा इस कार्ड की रेजोनेंस आती है. जैसे कि अभी मैंने कहा कि पूरी दुनिया से दूर एक वेकेशन में सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, तो आपकी सेकंड कार्ड आपको वही इंडिकेशन देती है कि दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप लोग पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना चाहोगे या होगे, जो कि आपकी जो एक सोशल लाइफ है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होके पीसफुली कहीं पे सिर्फ एक दूसरे के साथ ही आप लोग एक बहुत प्यारा सा टाइम बिताने वाले हैं. थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस. Honestly discuss your feelings with each other. This is your card. जाहिर सी बात है, जैसे कि आप लोग अगर एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम बिताओगे, टाइम स्पेंड करोगे आप लोग, तो जो भी है आप लोगों के दिल में एक दूसरे के साथ आप लोगों को वो मौका मिल जाएगा ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ वो बांट सके, खुल के बात कर सके. एंड इंडिकेशन भी वही है टू कन्वर्स विद इच अदर, एकदम हार्ट टू हार्ट लेवल पे पूरा खोल के एक दूसरे के सामने एक दूसरे के जो भी इमोशंस है वो एक दूसरे के सामने आप लोगों ने रखनी है और उसका आपको वाकई में एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा मौका मिल जाएगा. सो पाइल नंबर 1 इज डन. फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 2, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. This is your card. Okay, now this card indicates, ये कार्ड जिन्होंने भी ड्रॉ किया है या फिर ये पाइल ऑफ कार्ड्स जिस किसी ने भी सेलेक्ट किए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन में हैं या ऐसा कोई रिश्ते में हैं स्पेशली जहाँ पे आप लोग जानबूझ के खुद को किसी एक रिश्ते के साथ अटैच करके रखा है, किसी रिश्ते में स्टक करके रखा है. ऑन द अदर हैंड आप लोग उस चीज़ को फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं. आप लोग खुद को जोड़ के भी रख रहे हैं उस इंसिडेंट को, उस सिचुएशन को, उस घटना को आप लोग माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं. तो आपके लिए इंडिकेशन ये है, आपके लिए मैसेज ये है कि उस चीज़ को आप माफ़ कर दीजिए, उस इंसान को आप माफ़ कर दीजिए क्योंकि उसमें कुछ होने वाला है नहीं, उस रिश्ते में कुछ भी नहीं है. जिस भी रिश्ते में आप अगर ऐसे कोई रिश्ते में आप अटके हुए हैं तो
उसमें से आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। एक लेसन लर्न की तरह लीजिए, एक सीख की तरह उस रिश्ते को आप लोग लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। और जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना है, जो भी इंसान है आपका, जो भी पार्टनर है, उनको आप लोग माफ़ कर दीजिए। उस पूरी परिस्थिति को आप लोग माफ़ कर दीजिए, पूरी घटना को आप लोग माफ़ कर दीजिए। ऐसे होता है ना कि हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये नहीं होना था तो मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? आया है, बट उसको भी आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इतना कुछ आप लोग अभी क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो रिसर्च करने बैठोगे तो आपकी अभी की जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको आप लोग ख़राब कर जाओगे। तो बेटर यह है कि उसको एक सीख की तरह लीजिए, जो भी माहौल है, इंसान है, एक्सपीरियंस है, उसको माफ़ कीजिए और एक अच्छी नई ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ जाइए। कार्ड 2 फ्रॉम पाइल नंबर 2, डिसेप्शन. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Not a positive card at all. This is your card. तो जैसे कि फर्स्ट कार्ड में मैंने एक्सप्लेन किया कि उस रिश्ते से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, खुद को जोड़ के मत रखिए। तो यहाँ पे पूरी इंडिकेशन है कार्ड पे कि आपका जो रिश्ता है उसमें से दोनों में से कोई है, या तो खुद आप एक मतलब मास्क पहन के रह रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है और आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, या तो फिर आप खुद विक्टिम हो रहे हैं। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, वो आपको ऊपर से दिखा कुछ रहा है लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा है। तो अगर जो आपको ये मैसेज मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है, ऐसा है नहीं कि आपको ये सिग्नल्स मिल नहीं रहे, ये पहली बार आपको कार्ड में से ये सिग्नल मिला है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको ये सिग्नल्स यूनिवर्स से मिल रहे हैं। आपको ये सिग्नल आप जिन भी आप भगवान को मानते हैं, डेटी को मानते हैं, वो भी आपको ये सिग्नल ज़रूर दे रहे हैं। आपके एंजल्स भी आपको ये सिग्नल ज़रूर दे रहे हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सके तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। जो भी रिश्ते में अभी आप है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। Card 3 from pile number 2. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. This is your card. Again to relate with the previous cards, अगर हम लोग previous जो इसके पहले जो cards आए हैं उसके साथ relate करें तो जिस situation में अभी आप हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे परिस्थिति में से आप कैसे निकले, क्योंकि आपका दिमाग रेडी नहीं है एक्सेप्ट करके लेने के लिए, आप कहीं ना कहीं पे वो जिद है, नहीं मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा, इतना टाइम फिर मैंने क्यों दिया इस रिश्ते को, उस इंसान को, ये सब जो नॉर्मल आती जाती रहती है ख्यालात हमारे दिमाग में। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति में आप स्टक होके हुए मतलब बंधे हुए आप स्टक हो कहीं पे, तो प्लीज़ ऐसे कोई इंसान की मदद लीजिए जिसको आप दोस्त मान सकते हो, whom you can confide in, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी पहचान वाले को आप दोस्त बना लेते हो। आजकल तो फेसबुक में भी दोस्त बन जाते हैं, बट एक्चुअली दोस्त का मतलब ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे हम उम्र हो, वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, मॉम डैड भी हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स यानी कि हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ, हमारे जो भी अदर रिलेशन है, अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, हमारे हीलर हो सकते हैं, हमारे जो भी कंसल्टेंट है वो हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स बता दिए जिनके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, जो लोग हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसे इसमें स्टक है, ऐसे परिस्थिति में या सोच में स्टक है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे वहाँ से खुद को निकाला जाए, तो प्लीज़ आप जिस पे भरोसा कर सकते हैं उनकी मदद लीजिए और खुद को जल्द से जल्द इस परिस्थिति में से निकालिए, इस रिश्ते में से निकालिए। सो पाइल नंबर 2 इज डन। First card from pile number 3. Codependency. Addictions are affecting your romantic life. This is your card. ओके, सिंपल सा है मैसेज, फिर भी इलैबोरेट करती हूँ, क्योंकि एडिक्शन का मतलब सिर्फ स्मोकिंग, बुजिंग या ड्रग करने तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। जब रिश्ते पे बनाती है तो एडिक्शंस की और भी बहुत तरीके की एडिक्शंस रहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मशरूमाइज्ड है ये बिहेवियर, जैसे कि ट्रेंड ही बन गया है, फैशन ही बन गया है कि हम लोग एक स्टडी रिलेशनशिप रखते हैं एंड साइड में बहुत सारे किस्से खुले हुए रहते हैं, लाइक ऑप्शंस रह जाते हैं। भले ही आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर स्टडी रिलेशनशिप में हो, साइड में बहुत सारे ऐसे
फ्लर्टिंग वाले रिलेशनशिप या ओपन रिलेशनशिप खुला हुआ रहता है, तो अगर आप उनमें से है जिनको ये कार्ड मिला है, जिन्होंने ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, आपको वो सारी आदतें हैं ओपन रिलेशनशिप्स रखने का या फ्लिंग्स रखने का डिस्पाइट बीइंग इनटू अ मैरिज और इन अ स्टडी रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें आप ना करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें, वो लक्षणें, वो सिग्नल्स दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें आपकी जो स्टडी रिलेशनशिप है या आपकी जो मैरिज है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको वो इफ़ेक्ट दिख रही है तो वो सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ बंद कर दीजिए। डू नॉट जस्ट लेट इट अफेक्ट योर मैरिज और योर रिलेशनशिप। अगर जो आप सीरियस है, आपकी जो भी मैरिज है या स्टडी रिलेशनशिप है और उसको आगे बढ़ा के आपको लेके जाना है, तो ये सारे जो एडिक्शंस है इसको बंद कीजिए। और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को शादी होने के बाद भी या फिर रिलेशनशिप, एक स्टडी रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, दोस्त 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 बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि जैसे ही आप एक रिश्ते में डाइव इन करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ हेल्दी सैक्रिफाइसेस, कुछ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस आ ही जाती है। तो अगर आप खुद रेडी है एक ऐसे रिश्ते के लिए और ऑलरेडी आप लोगों ने डाइव इन कर चुका है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि यारी दोस्ती छोड़ देनी है, बट अगर आपको वो दिख रहा है कि वो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए और जितना संभाल सकते हैं उतना संभाल के आगे की जो भी काम है या आगे की जो भी स्टेपिंग्स है वो लीजिए। सो कार्ड नंबर 2 फ्रॉम पाइल नंबर 3. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. This is your card. बिल्कुल सिंपल सा मैसेज है सेल्फ लव का, क्योंकि हम लोग जब एक रिश्ते में होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है। हाँ, ज़रूर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रिश्ते में होने के बाद आप लोगों को या हम लोगों को वो केयर होना चाहिए कि हमारे पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग खुद की जो पसंद नापसंद है उसको बिल्कुल से हम लोग एकदम ओवरलुक कर जाएंगे। ये भी गलत बात है, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं हैं तब तक आप दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करना मतलब खुद को आई लव यू बोलना नहीं होता है। खुद से प्यार करने का मतलब होता है एक माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल में खुद को हेल्दी रखना, यानी कि पीस ऑफ माइंड में रहना। आपको गाना सुनना पसंद है तो गाना सुन लीजिए, आपको पेंटिंग पसंद है पेंटिंग कर लीजिए, जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें। हाँ, रिमेंबर, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें, डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फ लव में कंसेंट्रेट करना मतलब सेल्फिश नहीं बनना है कि आप वो सारी चीज़ें करते रहो जिससे आपके पार्टनर को तकलीफ पहुँचे, आपके पार्टनर को एक अनकम्फर्टेबलनेस, अनइजीनेस सा महसूस होने लगे। वो नहीं करना है। रिश्ते को सफोकेट नहीं करना है, पार्टनर को सफोकेट नहीं करना है, सेल्फिश नहीं बनना है, बट सेल्फ लव पे थोड़ा ध्यान देना है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए जो आपको भी खुश रखे और आपसे जो एनर्जी इमोट हो, आपसे जो एनर्जी रेडिएट हो, वो भी अच्छी रेडिएट हो। Third card from the third pile, separation. Time apart from your partner is on the horizon. This is your card. जी नहीं, पूरा नेगेटिव कार्ड नहीं है, डर मत जाइएगा। जिस किसी ने भी ये फाइल सिलेक्ट किया है और ये कार्ड उनको आया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, सेपरेशन बात सुन के थोड़ा सा झटका लगता है, थोड़ा डर लगता है, बट सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज़ का अंत हो जाना या एंड हो जाना। सेपरेशन ये भी हो सकता है जैसे कि पहले 2 कार्ड आए हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे, क्योंकि ये पाइल जो है इसको मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगी, हालांकि नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत लेसन लर्न वाली एक पाइल है, एक सीख लेने वाली एक पाइल है, क्योंकि सारे के सारे बहुत कॉशन वाली कार्ड्स आए हैं आप लोगों को। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है खुद के ऊपर, खुद के इमोशंस के ऊपर, खुद के रिश्ते के ऊपर, और वो आप ही ने करनी है। आपको ये एक्सपेक्ट करते नहीं बैठना है कि आपके पार्टनर को करना है, क्योंकि हम लोग दूसरों से उम्मीद करते बैठते हैं और खुद की जो जिम्मेदारी है उसको हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। तो जिम्मेदारी खुद ने उठानी है, खुद को ही करना है। तो अगर जो इससे पहले जो 2 कार्ड आए हैं उस पर आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप लोग कर रहे हैं वो अगर आप ना करें तो ये नौबत नहीं आएगी सेपरेशन वाली।
तो और हाँ, सेपरेशन का मतलब ये भी होता है कि ऐसी कोई भी, जो इससे पहले जो कार्ड आए हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन की वजह से, कोई भी परिस्थिति की वजह से अभी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बोलचाल बंद है, या एक दूसरे से आप लोग बात नहीं कर रहे, या हाल ही में कोई झगड़ा हुआ है, ये भी सेपरेशन के अंडर ही आता है। और जो अगर आप लोगों ने अटेंशन पे नहीं किया तो हाँ, ज़रूर ये इंडिकेशन है कि शायद ये रिश्ता टूट भी सकता है। तो आगे आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। रिश्ते में आप हो तो जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली आ ही जानी चाहिए, तो जिम्मेदार हो जाइए और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। नाउ you know what to do. I am done with all the 3 pile of cards, so please to hit the like button if you at all have liked my video। अगर सच में ये वीडियो पसंद आया है, मैंने जितना एफर्ट डाले हैं आप लोगों के लिए, आपको अगर लगता है उसका वैल्यू कुछ देना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर जो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, सो दैट हर फ्राइडे को जब मैं लव ओरेकल डेक ओपन करूँ आपसे वो मिस ना हो। इसके अलावा भी हर थर्सडे को मैं साईं बाबा की डेक ओपन करती हूँ, वो आपसे मिस ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आई मेक एंड अपलोड वीडियोज़ ऑन वाइट मैजिक, स्पेल्स, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी एंड अदर ओरेकल डेक्स, वो भी आपसे मिस ना हो। और हाँ, कितना आप लोगों ने इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए, रिलेट कर पाए, प्लीज़ आके कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन और मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर जो आपको कुछ पर्सनली बात करनी जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं डालना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में मिल जाती है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई सी यहाँ प्रॉमिस टू कम बैक सून विथ मोर यूजफुल टिप्स एंड वीडियोज। टिल देन यू गाइज स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग, ब्लेस्ड बी लवर्स, बाय बाय।